हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिद्धार्थ स्कूल डोरसर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे नरेशन, और नरेशन में हम कल पढ़ रहे थे जो इम्परेटिव सेंटेंस है उनका इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। उसी क्रम में आज हम आगे पढ़ेंगे कि जो वाक्य लेट से शुरू होते हैं उनका इनडायरेक्ट हम कैसे बनाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। तो आज हेडिंग डाल दो, लेट से स्टार्ट होने वाले वाक्यों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाता। हेडिंग डाल दो, इंपेरेटिव सेंटेंस में लेट को बदलने के नियम। अगर आपके इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर लेट दिया हुआ है, सॉरी आपको दिख नहीं रहा, ये यहाँ पर दोबारा लिखता हूँ इसको मैं। इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर लेट को बदलने के नियम। देखो आप, इम्पेरेटिव सेंटेंस में फिर दिख नहीं रहा आपको। इम्पेरेटिव सेंटेंस में इम्पेरेटिव सेंटेंस में लेट को बदलने के नियम। जब हम किसी सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते हैं और यदि वो इम्परेटिव सेंटेंस है और उसके अंदर लेट दिया हुआ है तो उसको हम चेंज कैसे करते हैं, वो उसके कुछ नियम होते हैं, वो हम देखते हैं आज। तो इसमें लिखो, लेट का प्रयोग मुख्यतः मुख्यतः दो बातों को प्रकट करने के लिए या बताने के लिए किया जाता है। लेट का प्रयोग मुख्यतः दो बातों को प्रकट करने के लिए या बताने के लिए किया जाता है। कौन कौन सी चीज है वो? पहली तो है इसके अंदर, एक तो है इसके अंदर ए प्रस्ताव के लिए पहला है इसमें, एक तो प्रस्ताव के लिए लेट का यूज करते हैं हम कोई प्रस्ताव करने के लिए। प्रस्ताव का मतलब होता है, या फिर हम दूसरा है अनुमति प्राप्त करने के लिए,
प्राप्त करने के लिए। अनुमति आप जानते हो, परमिशन बोलते हैं इसको। अनुमति को क्या बोलते हैं? परमिशन। तो लेट का प्रयोग या तो प्रस्ताव के लिए करते हैं या परमिशन, अनुमति प्राप्त करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो हम दोनों ही सेंस में इसका यूज देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ए, प्रस्ताव के लिए। प्रस्ताव के लिए लेट का प्रयोग कैसे करते हैं? प्रस्ताव के लिए हेडिंग डाल दो, प्रस्ताव के लिए। अब देखो इसके अंदर रिपोर्टिंग वर्ब को इसमें लिखो, यदि रिपोर्टेड स्पीच में लेट दिया हुआ है तो रिपोर्टिंग वर्ब को सजेस्टेड या प्रोपोज्ड में बदल देते हैं। प्रोपोज्ड में बदल देते हैं। यानी अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लेट दिया हुआ है और आपका जो सेंटेंस का भाव है वो सुझाव वाला भाव है, तो क्या करते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब को या तो प्रोपोज्ड में बदल देंगे या सजेस्टेड में बदल देते हैं। एवं यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो क्या करोगे आप? तो ज्यादा कुछ नहीं, सजेस्टेड उसको आगे उसके टू लगा देंगे या प्रपोज टू लगा देंगे। प्रपोज लिखते हो तो उसके आगे टू का प्रयोग करते हैं, टू का यूज करते हैं। तो पहली बात ये समझ गए आप, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो आप सजेस्टेड टू या प्रपोज्ड टू कर दोगे। ऑब्जेक्ट नहीं है तो सजेस्टेड या प्रपोज्ड में किसी एक का यूज करते हो। रूल नंबर फर्स्ट इसका ये है। अब इसमें नंबर दो, दूसरा क्या है इसके अंदर? दूसरा है इसके अंदर कि आप जो है वो क्या करोगे? दूसरा है कि लेट को हटाकर कनेक्टिव वर्ड्स दैट का यूज करते हैं। दूसरा इसके अंदर करते हो आप कि लेट को हटाकर, लेट जो है उसको हटा दोगे आप, हटाकर कनेक्टिव वर्ड का मतलब आपकी कंजक्शन से ही है। कंजक्शन किसका यूज करोगे आप? दैट का यूज करते हैं। यानी लेट उसमें दिया हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, डायरेक्ट के वाक्य में, तो जब उसका बनाएंगे इनडायरेक्ट तो लेट को आप हटा दोगे और उसकी जगह कंजक्शन क्या करोगे आप? दैट का यूज आपको करना है। फिर उसके बाद नंबर 3, आपको
इसमें करना है। रूल नंबर 3 इसका हो जाएगा। रूल नंबर 3 है लेटस या लेट्स को हटाकर वी, या तो आपके इसमें लेटस दिया हुआ है या फिर आपके लेट्स दिया हुआ होता है, तो इसको हटाकर क्या करोगे आप, उसकी जगह वी को हटाकर उसके स्थान पर या तो आप वी या दे शुड का प्रयोग करोगे। आप वी का या दे शुड का यूज करते हैं, दे शुड का यूज करते हैं। ये नियम आपको ध्यान रखने क्रम से इनका यूज करते हुए हम इसको लेट को चेंज करते हैं। नियम याद नहीं है तो आप ये नहीं कर पाओगे। तो ये नंबर 3 आप किया तो उसमें लेटस दिया हुआ होगा या लेट्स दिया हुआ होगा, तो पहले हम इसको हटाकर क्या करोगे, इसको हटाकर क्या करोगे, इसके स्थान पर या तो वी का या दे शुड का यूज करेंगे। हम या तो वी का यूज करेंगे या दे का, उसके बाद में शुड का यूज करते हैं। कैसे करेंगे, जैसे एग्जांपल देखो आप, अगर आपका डायरेक्ट का सेंटेंस में आपके दिया हुआ है लेट्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपके दी हुई है, सपोज करो लेट्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको दी हुई है, तो क्या करोगे, जब आप इसका बनाओगे इनडायरेक्ट तो क्या कर दोगे, या तो वी या दे शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आप इसमें यूज करोगे। तो ये आपको यूज करना है। अब आपको इसके कुछ एग्जाम्पल देख लो कि हम इसका यूज कैसे करते हैं, वो आप थोड़ा सा इसमें देख लो एक बार, ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि हमें इसका यूज कैसे करना है। तो ये 3 नियम हैं, रूल्स हैं, वो रूल्स आपको याद रखने हैं और उसके बाद में हम अब कुछ वाक्य बनाएंगे डायरेक्ट के, उनको परिवर्तित करेंगे इनडायरेक्ट के अंदर, जिनमें लेट का यूज हुआ है। पहला वाक्य है राम सेड टू राहुल, राम सेड टू राहुल, राम सेड टू राहुल लेट अस गो फॉर ए वॉक, लेट अस गो फॉर ए वॉक। तो इसमें हो जाएगा आपके, ऐसा आपको मान लो वाक्य दिया हुआ है, राम सेड टू राहुल लेट्स गो फॉर ए वॉक। तो क्या करोगे इसमें, अब देखो इस वाक्य को, इस वाक्य में लेटस का यूज हुआ है, आपको पता है यूज हुआ है। तो सबसे पहले मैंने कहा था रिपोर्टिंग वर्ब में आपको क्या करना है, क्योंकि इसमें सुझाव दिया गया है, राम ने राहुल से कहा लेट्स गो फॉर ए वॉक, चलो वॉक पे चलते हैं। अगर कोई मित्र आपको ये बोलता है आपको कि चलो घूमने चलते हैं, इसका मतलब उसमें सुझाव दिए आपको कि आप उसके लिए मना भी कर सकते हो कि मुझे नहीं जाना है। तो इसमें सुझाव वाला वाक्य है। तो इसमें देखो क्या करोगे, जब इसका बनाओगे इनडायरेक्ट तो आप कर दोगे पहले सेड टू का क्या करोगे आप, राम, इसमें ऑब्जेक्ट है तो क्या कर दोगे, राम प्रोपोज्ड, ये एक प्रस्ताव है, राम प्रोपोज्ड टू राहुल, राम प्रोपोज टू राहुल। यहाँ पर टू क्यों लगाया, क्योंकि इसमें लिखाया था भी आपको अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो आपको टू का यूज करना है, प्रोपोज टू, फिर ये आपके हट जाएंगे। अब आपको देखो यहाँ आपको जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें आपको देखना है कि इसमें लेटस दिया हुआ है। तो पहले तो क्या करेंगे, कंजक्शन के लिए मैंने कहा था कि कंजक्शन दैट का यूज करेंगे। फिर लेटस को आप किस में चेंज करोगे, यहाँ पर 2 लोग हैं
राम है और राहुल, दोनों लोग साथ जाएंगे वॉक के ऊपर, साथ जाएंगे, यानी उनके लिए आप दे का यूज कर सकते हो। तो हमने यहाँ दे का यूज किया। दे के बाद मैंने आपको लिखाया था कि दे शुड का यूज करना है, दे शुड का यूज करना है। उसके बाद में शुड के बाद में आपको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है आपको। तो ये बाकी वाक्य ऐसा कैसा लिखना है आपको, दे शुड गो फॉर ए वॉक। तो इस प्रकार से ये आपका सेंटेंस का परिवर्तन हो गया। ज़्यादा टिपिकल नहीं है, थोड़ी सी बस प्रैक्टिस सही है, आपको आराम से हो जाएगा ये। अब देखो इसमें और वाक्य देखते हैं। जो अगला सेंटेंस है, यानी आपने इसमें क्या किया, आपने इसमें एक तो इसको प्रोपोज्ड में चेंज कर दिया, सुझाव था तो आपने क्या कर दिया, प्रोपोज्ड टू। उसके बाद मैंने कहा था नंबर 2 कि इसमें कंजक्शन के लिए दैट का यूज करेंगे, तो दैट का यूज आपने कर लिया। फिर मैंने कहा था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आपके लेटस दिया हुआ है तो लेटस को आप हटा दोगे और उसके स्थान पर क्या लिखोगे, या तो वी या तो लिखोगे वी, ये देखो यहाँ पर लेटस वी, या दे शुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो दे शुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाकी ऐसा कैसा आ गया वाक्य। तो इस प्रकार से परिवर्तन आपको करने हैं, इस प्रकार से परिवर्तन आपको करने हैं। अब उसमें अगला एक और वाक्य देखो, द गर्ल सेड लेट्स प्ले हॉकी मैच टूडे। द गर्ल, दूसरा वाक्य है द गर्ल said let's play hockey. Let's play hockey. The girl said let's play a hockey match today. Play a hockey match today. The girl said let's play hockey match today. इनडायरेक्ट इसका बनाओगे आप, देखो उसको क्या करोगे। अब वही तरीका है कि आपने, लड़की ने कहा लेट्स प्ले है हॉकी मैच टुडे, चलो आज एक हॉकी का मैच खेलते हैं, यानी ये भी क्या है, आपको एक सुझाव दिया गया है, आपको सुझाव दिया गया है, तो क्या करोगे, सजेस्टेड या प्रपोज्ड का यूज करोगे। तो पहले आप रिपोर्टिंग वर्ब को देखो, तो इसमें आ जाएगा आपके द गर्ल सजेस्टेड इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो अपन यहाँ पर टू का यूज नहीं करेंगे। इसके बाद में यहाँ इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पर टू का यूज आपको नहीं करना है। फिर कंजक्शन क्या लगाओगे आप, दैट, और उसके बाद फिर यहाँ से शुरू करते हैं अपन। देखना लेट्स दिया हुआ है तो इसको हटा दोगे आप, इसके स्थान पर क्या यूज करोगे आप, वी या दे का यूज करोगे आप, तो आपने दे का यूज कर लिया। दे के बाद में आपको शुड का यूज करना है, दे शुड। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपके बाद में इस वाक्य को ऐसा कैसा आपको उतार देना है, लेट्स दे शुड प्ले ए हॉकी मैच। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पर टुडे आया है, क्या आया है, यहाँ पर टुडे का यूज हुआ है। और टुडे मैंने आपको एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस में आपको लिखाया था कि अगर टुडे आता है वाक्य में, अगर आपके वाक्य में टुडे आता है तो क्या करोगे, टुडे को आप किस में चेंज करोगे,
दैट डे में, टुडे क्या हो जाएगा, दैट डे। तो यहां मैच दैट डे आपको करना है और ये आपका इस प्रकार से वाक्य इनडायरेक्ट में परिवर्तित हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि जो परिवर्तन करने हैं वो तो हमें करने ही है। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस, अब देखो इसके अंदर द गर्ल सेड, लड़की ने कहा, तो यहाँ पर आपने देखा ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सजेस्टेड के बाद में टू का यूज नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता तो हम सजेस्टेड टू का यूज करते हैं और फिर कंजक्शन आपने क्या यूज किया यहाँ पर, दैट का। और फिर लेट्स आपके दिया हुआ है तो सबसे पहले तो आपको लेट्स को हटाना है और लेट्स के स्थान पर क्या लिखोगे आप, वी या दे का यूज करोगे। उसके बाद शुड, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर बाकी ऐसा कैसा। फिर आपने यहाँ लास्ट में देखा टुडे दिया हुआ है तो एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस के अकॉर्डिंग हम टुडे का क्या कर देंगे, दैट डे। तो ये परिवर्तन आपको करने हैं। तो मैं समझता हूं कि अब आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि हमें किस प्रकार से इनका यूज करते हुए सेंटेंस को बनाना है। तो ये तो बात हो गई जिन वाक्यों में सुझाव होता है या जिनमें कोई प्रस्ताव होता है उनकी। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि जिन वाक्यों में परमिशन होती है, अब किसी वाक्य में अगर अनुमति प्राप्त करने के लिए उसमें है कुछ, तो उसका क्या करोगे आप। तो अब देखते हैं अगला, इसमें हेडिंग डाल दो अनुमति के लिए, बी आप इसमें लिखो अनुमति के लिए। अनुमति को आप क्या बोलते हो, परमिशन। अनुमति के लिए अगर उसमें दिया हुआ है तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, परमिशन के लिए। इसमें लिखो आप, यदि लेट का तात्पर्य अनुमति से होता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में दिए हुए लेट का तात्पर्य, यदि रिपोर्टेड स्पीच में दिए हुए लेट का तात्पर्य प्रार्थना से होता है, अनुमति से होता है, लेट का तात्पर्य अनुमति से है, अनुमति या परमिशन। अनुमति से है तो वाक्य के भाव के अनुसार, तो रिपोर्टिंग वर्ब के भाव के अनुसार, तो रिपोर्टिंग वर्ब के भाव के अनुसार रिक्वेस्टेड का यूज करते हैं हम। किसका यूज करते हैं, रिक्वेस्टेड में बदलकर भाव के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब भाव के अनुसार सेड टू को किस में बदलोगे आप, रिक्वेस्टेड में। रिक्वेस्टेड में बदलकर लेट को आप किस में चेंज कर दोगे आप, इन्फिनिटिव टू लेट में कर दोगे आप चेंज। किस में कर दोगे, इन्फिनिटिव
टू लेट में बदल देते हैं। किसमें? टू लेट में इसका चेंज कर दोगे आप, ये ध्यान रखना। यानी आपको इतना सा ध्यान रखना है कि लेट को आप किस में चेंज कर दोगे? टू लेट के अंदर, लेट में बदल देते हैं। टू लेट में बदल देते हैं। दूसरा तरीका यह है, तो ये तो इसका एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका यह है कि लेट के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं, कि लेट के स्थान पर दैट का प्रयोग का यूज करते हैं। यानी ये एक तरीका हो गया। और इसका सेकंड तरीका ये भी है कि आप इसमें लेट के स्थान पर आप दैट का यूज करते हैं, फिर नाउन या प्रोनाउन, जो भी आपके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, नाउन या प्रोनाउन, और उसके बाद माइट बी अलाउड टू, एवं उसके बाद माइट बी अलाउड टू का प्रयोग करते हैं। माइट बी अलाउड टू का प्रयोग करते हैं। माइट बी अलाउड टू का प्रयोग करते हैं, टू का यूज करते हैं। उसके बाद माइट बी अलाउड टू का प्रयोग करते हैं, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो ये इसके दो तरीके हो गए। इसको एक बार ध्यान से पढ़ो आप। ये दो तरीके आपको काम में लेने हैं। कब? जब आपके वाक्य में अनुमति के लिए आपको दिया हुआ हो या परमिशन प्राप्त करनी हो। देखो, ज़्यादा कुछ नहीं है। एक तो क्या करना है आपको, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर देखना है कि वहाँ पर लेट दिया हुआ है, और आपको ये भी देखना है कि वहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का जो भाव है वो अनुमति का भाव है। कैसा भाव है वहाँ पर? वहाँ परमिशन का भाव है। लेट का तात्पर्य वहाँ अनुमति से है। तो एक तो क्या करना है आपको, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेड टू है उसको किस में चेंज करना है? रिक्वेस्टेड में करना है। आपको पता है कि परमिशन लेने के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, तो पर रिक्वेस्टेड का यूज करना है। और फिर जो आपके लेट दिया हुआ है उसको किस में चेंज करना है? टू लेट में। यानी लेट के पहले आपको टू लगाना है, इन्फिनेटिव टू का यूज करना है, तो उसको चेंज कर देंगे टू लेट में। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि लेट के स्थान पर दैट का यूज करना है आपको। दूसरा तरीका यह है कि जो लेट लिखा हुआ है वहां पर आप क्या यूज करोगे? दैट। लेट को हटाकर क्या कर दोगे? दैट। और फिर उसके अंदर कोई नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट उसमें दिया हुआ है। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सब्जेक्ट, वहां पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, नाउन प्रोनाउन दिया हुआ है, उसको चेंज करोगे। उसके बाद में माइट बी अलाउड टू का यूज करोगे। आज नाउन प्रोनाउन के बाद में माइट बी अलाउड टू का यूज आप करते हो, और उसके बाद में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हुए वाक्य को पूर्ण करते हो। तो इस प्रकार से हमें ये इसमें परिवर्तन करना होता है। तो इसका एक एग्जांपल देख लो ताकि आपको क्लियर हो जाए ये थोड़ा सा। तो इसका एग्जांपल मैं आपको एक लिखाता हूं।
इसका एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है आपके ही सेड टू हिज फ्रेंड, डायरेक्ट का वाक्य है ही सेड टू हिज फ्रेंड, ही सेड टू हिज फ्रेंड लेट मी गो होम। लेट मी गो होम। सपोज करो ये आपके एक सेंटेंस दिया हुआ है डायरेक्ट के अंदर जिसमें लेट का यूज हुआ है। इसको कैसे आप चेंज करोगे? तो देखो, सबसे पहले आपने देखा उसने अपने मित्र से कहा लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। तो उसमें देखो उसने उससे क्या मांग रहा है, ये उसे रिक्वेस्ट कर रहा है, उसे अनुमति मांग रहा है। तो एक तो इसका हो जाएगा, पहले क्या करोगे आप, ही रिक्वेस्टेड, पहला तरीका। यहां हमें इसको चेंज करना है रिक्वेस्टेड में, ही रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड, ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड। हमेशा की तरह आपको पता है रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करना है। फिर अब देखो यहां पर लेट दिया हुआ है, तो एक तरीका तो मैंने आपको क्या बताया था कि लेट की जगह आपको क्या करना है, टू लेट, यानी टू लगा के फिर लेट का यूज करना है आपको, टू लेट। और फिर आपको देखना है कि वहां पर कौन सा पर्सन है, प्रोनाउन क्या है, यहां पर मी है, मी किसका ऑब्जेक्ट है, आई का, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। चेंज कैसे होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही है, और ही चूंकि यहां पर इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म दी गई है तो यहां पर भी इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज करेंगे हम, हिम का, हिम। फिर गो होम। तो एक तरीका तो इसका ये हो गया, ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू लेट हिम गो होम, ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका इसका और देख लो एक बार आप, दोनों सही है। यहां तक तो आपका सही है कि आपने ही रिक्वेस्टेड कर दिया, ऐसा क्या ऐसा, हिज फ्रेंड। और फिर यहां आपको देखना है कि एक तो मैंने क्या बताया था आपको कि एक तो यहां पर कंजक्शन दैट का यूज कर दोगे आप, क्या कर दोगे, कंजक्शन दैट का। ये हम बात कर रहे हैं दूसरे तरीके की। तो दूसरे तरीका जो लिखाया है मैंने आपको, उसको पढ़ना और उसके अकॉर्डिंग इसमें देखना कि वहां पर दैट का यूज करना है। और फिर हमें देखना है लेट आपका हट जाएगा, और फिर हमें देखना है कि यहाँ पर जो प्रोनाउन है वो क्या है, मी है। और वही बात, मी किसका है, आई का ऑब्जेक्ट है, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। चेंज कैसे होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो क्या करोगे, यहां पर हमें उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म का यूज करना है, सब्जेक्टिव फॉर्म का यूज करना है दैट ही। फिर आपको लिखाया था कि माइट बी अलाउड टू का यूज करना है, दैट ही माइट बी अलाउड, दैट ही माइट बी अलाउड टू गो होम, टू गो होम। तो ये आपको इस प्रकार से परिवर्तन इसमें हो गया। बाकी इसको आप एक बार जो नियम लिखाए हैं उनको देख के करना, समझ गए तो आसानी से हो जाएगा ये। तो आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी हम कल देखते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।